इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट GTN को कभी भी अनडाइल्यूटेड और बोलस नहीं देना चाहिए। एनटीजी के एम्पूल पर लिखा भी होता है नॉट फॉर डायरेक्ट IV इंजेक्शन। इंजेक्शन एनटीजी को 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5% डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट करके IV इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कैसे डाइल्यूट करते हैं और IV इन्फ्यूजन किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। अगर इसकी अवेलेबल सप्लाई देखें तो इंजेक्शन एनटीजी 5 mg यानी 25 mg एम्पूल में या फिर 10 ml और 50 mg वायल में अवेलेबल होता है, यानी 1 ml = 5 mg होता है। अब बात करते हैं डोज ऑफ इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन की। जनरली अडल्ट्स में इंजेक्शन एनटीजी की इनिशियल डोज 5 माइक्रोग्राम पर मिनट या फिर 300 माइक्रोग्राम पर आवर और अगर mg में देखें तो 0.3 mg पर आवर से इन्फ्यूजन पंप के जरिए डिलीवर की जाती है और जब तक कोई इफेक्ट नहीं होता हर 3 से 5 मिनट में डोज इंक्रीज कर दी जाती है अप टू 20 माइक्रोग्राम पर मिनट तक। उसके बाद 10 माइक्रोग्राम पर मिनट इंक्रीज कर देते हैं और फिर भी अगर डिजायर्ड इफेक्ट नहीं होता है तो 20 माइक्रोग्राम पर मिनट तक इंक्रीज कर देते हैं। यूजुअल डोज रेंज जो होती है वो 5 to 100 माइक्रोग्राम पर मिनट होती है और मैक्सिमम 200 माइक्रोग्राम पर मिनट तक हम दे सकते हैं अंडर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। डोज कैन बी चेंज्ड इन डिफरेंट डिजीज कंडीशन। अब देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन फॉर इन्फ्यूजन। अब सबसे पहले आपको डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करने हैं कि पेशेंट को कितनी रेट पर मिनट से IV नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। दूसरा कंफर्म कर लें कि पेशेंट को इस इंजेक्शन से एलर्जी तो नहीं है। मान लीजिए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में आपको नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन 0.5 mg पर आवर से स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन 5 ml यानी 25 mg प्लस 45 ml 0.9% नॉर्मल सलाइन या फिर 5% डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट करेंगे। टोटल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 50 ml दैट इज इक्वल टू 25 mg। नाउ फॉर्मूला इज डिजायर्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब डिजायर्ड स्ट्रेंथ है 0.5 मिलीग्राम पर आवर, total strength is 25 milligram per hour and quantity is 50 ml. Now you will start from 1 ml per hour. Another example is doctor's order is start nitroglycerin infusion with 5 microgram per minute. अब इसे कैसे प्रिपेयर करना है? स्टेप 1 में कन्वर्ट डोज इन पर आवर। 5 माइक्रोग्राम को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइक्रोग्राम पर आवर से आपको इंजेक्शन स्टार्ट करना है। नाउ फॉर्मूला इज डिजायर्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। Desired strength is 300 microgram, total strength is 25,000 microgram and quantity is 50 ml. Now you have to start with 0.6 ml per hour. तो इस तरह से आपको इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन को डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड सम सेफ पॉइंट्स। फर्स्ट इज इंजेक्शन एनटीजी को हमेशा सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप के जरिए डाइल्यूशन में नॉन PVC ट्यूबिंग से ही देना चाहिए। नॉन PVC ट्यूबिंग से ही क्यों देना चाहिए? क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन हाईली लाइपोफिलिक होता है। जब ये PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इन्फ्यूजन सेट के कांटेक्ट में आता है तो इस ड्रग का कुछ पोर्शन प्लास्टिक सरफेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से एक्चुअल डोज जो कि पेशेंट तक जानी चाहिए थी वह रिड्यूस हो जाती है, जिसे बोलते हैं सब थेरापेटिक इफेक्ट। इसलिए इस ड्रग को हमेशा ग्लास बोतल यूज करके या फिर नॉन PVC ट्यूबिंग से ही देना चाहिए ताकि पेशेंट को एक्यूरेट डोज मिल सके। तो ये थी इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप कैसे स्टार्ट की जाती है और माइक्रो ड्रिप सेट में इसे कैसे दिया जाता है। तब तक के लिए खुश रहिए और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।